अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ हसन और आप सीखेंगे पाइथन। जैसे कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ा था लिस्ट एंड डिक्शनरीज, लिस्ट एंड टपल्स पढ़े थे हमने। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे सेट एंड डिक्शनरीज कैसे पाइथन में काम करते हैं। सेट तो लाइक लिस्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन आप इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं, यानी कि आप इसमें एक एलिमेंट दो दफ़ा या तीन दफ़ा नहीं लिख सकते, वो अलाउ नहीं, इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है सेट में, ठीक है। लिस्ट में है, लेकिन ये काम भी लिस्ट की तरह ही करता है। डिक्शनरी जस्ट लाइक अ डेटाबेस की तरह काम करती है। आप इसमें एक टेबल लाइक, आप समझ ले, आप टेबल एक डिज़ाइन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं ये लिस्ट और सेट एंड डिक्शनरीज को एज अ प्रैक्टिकल देखते हैं। पाइथन अपना ओपन कर लें। अब आपने, मैं यहाँ पे एक सेट बनाता हूँ। सेट बनाने के लिए सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसके बाद पेरेंथेसिस में 1,2,3,4। अब मैं इसमें 4 डबल टाइम लिख देता हूँ, 3 टाइम्स लिख देता हूँ, 4 4 4 एंड देन 5। ये आपका सेट तैयार हो गया। अब इसे चेक करते हैं हम। मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नम के नम से, ठीक है। इसमें मैं सेव करता हूँ इसको, एन को, सेट। ये मैं देखने जा रहा हूँ कि ये सेट है भी या नहीं। ये सेट फंक्शन है जो चेक करेगा कि इसमें डुप्लीकेशन आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ। अब प्रिंट कर लेते हैं हम नम को, NUM। ये देखें, यहाँ पे नम हमने 4 3 टाइम्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर 4 ओनली सिंगल टाइम आ रहा है, यानी कि इसमें सेट में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। आप एक सबसे पहले एक सेट बनाते हैं जिसमें जिस मर्जी वेरिएबल के नाम से बना लें, उसमें आप डुप्लीकेशन या 3 या 4 टाइम्स लिख लें कोई भी एलिमेंट, ठीक है। फिर एक नया वेरिएबल बनाए, उसमें सेट को सेव कर लें। सेट के अंदर वैल्यू जो आपने पहले डिक्लेयर की हुई है वो सेट के अंदर सेव करें और उसे असाइन कर दें नम को या दूसरे वेरिएबल को जो आपने बनाया। फिर आप प्रिंट कर ले नम। उसके बाद आप देखेंगे आपकी बढ़िया लिस्ट आ गई है जिसमें डुप्लीकेशन या रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रही। अब डिक्शनरीज देख लेते हैं। डिक्शनरीज एज अ डेटाबेस काम करती है। आप एक डिक्शनरी बनाने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करें। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए स्कूल। स्कूल के नाम से एक डिक्शनरी बना रहा हूँ जिसमें मैं फुल ब्रैकेट लगाऊंगा, नहीं करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले इसका लिखूंगा नेम। नेम, ये नेम जो एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नेम एलिमेंट, ये है की, ये इस डिक्शनरी की है। देन मैं उसकी वैल्यू दूंगा। नेम में जो भी आप मर्जी लिख लें, फॉर एग्जांपल लिख लो अरसलान। अरसलान, ये उसकी वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, डिक्शनरी की वैल्यू है ये। देन मैं सेकंड नंबर पे लिखूंगा उसका फादर नेम, ये दूसरी की मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, फादर नेम, ठीक है। और फिर मैं फादर नेम में उसकी वैल्यू दूंगा असलम। असलम, देन मैं करली ब्रैकेट्स क्लोज करता हूँ। ये आपके पास एक डिक्शनरी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट स्कूल, ये उसने दे दिया आपको और आउटपुट शो कर दी है। ये आउटपुट उसने शो कर दिया नेम अरसलान, ये की है, ये नेम की है, यहाँ पे फादर की नेम की है, ठीक है। और ये उनकी वैल्यूज़ हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ इनमें इनमें तमाम जितनी भी इसमें वैल्यूज़, जितनी भी कीज़ हैं वो मैं शो करना चाहता हूँ। सिंपली आप स्कूल लिखें, स्कूल की है, स्कूल लिखें, उस डिक्शनरी का नेम लिखें, यानी कि मैंने स्कूल में साइन करी डिक्शनरी तो मैंने स्कूल लिखा, डॉट आपने शो करनी है कीज़, तो कीज़ लिख दें, कीज़ का फंक्शन इस्तेमाल करें यहाँ पे कीज़, और कीज़ मैंने लिख दी। यहाँ पे जितनी भी कीज़ होंगी वो तमाम शो हो जाएंगी। इस डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ हैं वो यहाँ पे वो शो कर देगा आपको। एंटर करते हैं यहाँ पे, ये देखिए उसने कहा है
डिक्शनरी कीज़, इस डिक्शनरी में फॉर नेम और फादर नेम कीज़ है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया, एक कीज़ है और एक ये की है। अब मैं इनकी वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ। देन आप यहाँ पे स्कूल डॉट वैल्यूज़ लिखें, वैल्यूज़ का फंक्शन इस्तेमाल कर लें, वैल्यूज़ वैल्यूज़ के आगे पैरेंथेसिस और एंटर दबाएं। ये देखें, ये अरसलान, ये वैल्यू है नेम की, ये डिक्शनरीज की वैल्यूज़ आ गई जो कि ये नेम में स्टोर है और ये फादर नेम में स्टोर है। अब मैं डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ तो देन आप सिंपली एक न्यू, यानी कि आपने स्कूल लिखना है, स्कूल, और उसके आगे ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐड करना है उसका सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, देन ब्रैकेट को क्लोज कर दें आप, ठीक है। अब इसका सीरियल नंबर मैं जो यहाँ पे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं उसका सीरियल नंबर देता हूँ 1, इसका सीरियल नंबर 1 दे दिया और मैंने एंटर किया है। अभी उसे सीरियल नंबर 1 असाइन हो गया है, यानी कि ये चीज़ आपकी वहाँ पे जाएगी, स्टोर हो जाएगी डिक्शनरी में, और उसकी ये की होगी, ये जो मैंने पहले चीज़ लिखी है स्कूल के आगे ये की है, ये की, देन ये उसकी वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने उसे 1 दे दिया है, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट स्कूल को किया, ये देखें सीरियल नंबर स्टार्ट में आ गया, जैसे कि ये सीरियल नंबर, ये की था, ठीक है, ये उसकी वैल्यू है, ये इसमें ऐड कर लिया हमने चीज़। अब मैं इसमें कोई चीज़ अगर डिलीट करना चाहता तो आपने सिंपल डेल लिखना है, डेल वर्ड्स यूज़ करना है, डेल कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है, डिक्शनरी का। और उसके आगे जो चीज़ आप डिक्शनरी से डिलीट करना चाहते हैं, सबसे पहले डिक्शनरी का नेम, ठीक है। अब जो की आपने डिलीट करनी है उसकी का नेम लिखें और उसकी वैल्यू लिखें। मैं इसमें डिलीट करना चाहता हूँ उसका फादर नेम, फादर नेम इज इक्वल टू, क्या है फादर नेम उसका, उसका फादर नेम इक्वल है असलम के, असलम, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सिंगल आने से साइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लोज करें ब्रैकेट को, एंटर कर दें। ये देखें इसने एरर दे दी है, किस चीज़ का एरर दिया है, अनहैशेबल टाइप स्लाइस। तो देखते हैं ये एरर कहाँ पर आया है। फादर नेम ठीक लिखा है, नहीं, फादर नेम में मैंने एन स्मॉल लिख दी जबकि कैपिटल लिखना था, ठीक है, ये मिस्टेक हुई है। ये देखें यहाँ पे एन स्मॉल लिखा है, यहाँ पे कैपिटल लिखना था। चलो इसे दोबारा लिख के देखते हैं ज़रा, अब एंटर करें, देखें फिर एरर आ गया है, ये क्या हो गया। अब आप क्या करेंगे, हम यार तो फिर आ गया, आप दोबारा एक बार करें, दोबारा लाइन से डेल, देखें कीवर्ड ठीक है, स्कूल लिस्ट का नेम ही है, ठीक है, डिक्शनरी का नेम है स्कूल, उसके आगे मैंने किया, यहाँ पर स्पेस देते हैं, ठीक है, उसके आगे मैंने उसकी की लिखी फादर नेम कोलन असलम उसका नाम है, ठीक है, फुल ब्रैकेट, फिर एंटर करके देखें फिर एरर आ रहा है। ये क्या इशू आ रहा है एकदम, ये कभी कभार हो जाता है, निकालते हैं इसका सोल्यूशन। ये एरर तो ख़त्म करते हैं, हम देखते हैं इसमें, हम इसकी वैल्यू रिमूव करके देखते हैं, शायद मे बी ये डिलीट हो जाए। हमने सिर्फ इसकी की लिखी है यहाँ पे और एंटर करते हैं, देखें ये डिलीट हो गया, मेरे ख्याल से काम कर गया ये क्या, इसे प्रिंट करते हैं, PRINT, प्रिंट करें स्कूल को ऐसे ही, देखें उसका फादर नेम डिलीट हो चुका है, सीरियल नंबर 1 है। दरअसल हमने यहाँ पे डिलीट स्कूल में की लिखनी थी उसकी, ना कि उसकी वैल्यू देनी थी, सिर्फ की लिखनी थी हमने यहाँ पे, और हमने उसकी वैल्यू दे दी थी, इसलिए वो एरर दे रहा था, अनहैशेबल टाइप दे रहा था एरर स्लाइस का, ठीक है। ये अब इसके अंदर हम कुछ और देखते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि क्या इसमें
अरसलान है इस लिस्ट में चेक करना चाहते तो हम सिंपली पहले लिखेंगे, नेम लिखते हैं अरसलान, अरसलान इन स्कूल। ये चेक कर रहे हैं कि क्या इस डिक्शनरी में, इस डिक्शनरी में क्या, इस स्कूल की डिक्शनरी में क्या अरसलान है। ये हम एंटर करते हैं, वो होता है, अगर वो ट्रू देगा तो है, वो कह रहा है नहीं है, वो फॉल्स दे रहा है, वो फॉल्स दे रहा है। सॉरी यहाँ पे हम इसके अरसलान की जगह उसकी की देख के देखते हैं क्या नेम है इसमें, इसका नेम देते हैं जी, एन ए। अब देखते हैं कि नेम इन स्कूल में है, ट्रू, हाँ जी जी है इस नेम। दरअसल हमने यहाँ पे भी की लिखनी थी, यहाँ पे भी हमने वैल्यू दे दी थी उसकी डिक्शनरी की। दरअसल हम यहाँ पे की, इसमें भी की लिखते हैं, अगर हम चेक करना है तो सिर्फ हम उसकी कीज़ लिखेंगे ठीक है, उनकी वैल्यूज़ नहीं देंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप कोई चीज़ चेक कर रहे हो डिक्शनरी में तो सबसे पहले आपने उसकी की देनी है, ना कि उसकी वैल्यू देनी है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे उसकी कीज़ देनी है डिक्शनरी में, उसकी वैल्यू नहीं देनी। अब मैं दोबारा उसकी देखता हूँ, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं दोबारा उसकी वैल्यू ही देख के देखता हूँ कि मैं देता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर देता हूँ, उसका 1 देता हूँ। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ ये सीरियल नंबर 1 स्कूल में है क्या। देखिए मैंने उसकी की नहीं दी, सिर्फ उसकी वैल्यू दी, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखिए उसने फॉल्स दे दिया, उसने कहा नहीं नहीं, अगर वो ट्रू देता तो इसका मतलब है था। अब मैं उसके यहाँ पे की लिखता हूँ, की लिख के देखते हैं, सीरियल सीरियल नंबर, ये मैं की लिख रहा हूँ उसकी। ठीक है, और ये चेक कर रहे हैं कि ये सीरियल नंबर स्कूल में है, स्कूल की डिक्शनरी में है जी, है, उसने ट्रू दे दिया, इसका मतलब है ये उसमें है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके में जितनी भी स्कूल में आइटम्स हैं वो मैं देखना चाहता हूँ, तो वो देखते हैं स्कूल में जितनी भी, यानी कि वो इन ये टोटल चीज़ें मुझे शो कर देगी, इसमें वैल्यूज़ कितनी है उसकी और कीज़ कितनी है। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करके आइटम्स फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, आइटम्स का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसके आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसे क्लोज कर देंगे। ये ले जी, उसने बारी बारी शो कर दिया, एक सीरियल नंबर की है और उसकी वैल्यू है 1, और ये उसने दूसरी शो कर दी है नेम की है और अरसलान उसका वैल्यू है। ये डिक्शनरी में उसने तमाम आइटम शो कर दिया अलग अलग, ये पहली की और वैल्यू, ये दूसरी की और वैल्यू। ठीक है जी, डिक्शनरी का इस्तेमाल इसी तरह किया जाता है। और अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, डिलीट करनी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह आप डिलीट और ऐड करते हैं। अगले आने वाले ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कंडीशंस, इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे, एलिफ पढ़ेंगे इसमें, और नेस्टेड इफ़ पढ़ेंगे हम पाइथन में। ठीक है, तब तक के लिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल में समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको बताऊँगा और आपका रिप्लाई करूँगा क्या इसका सलूशन क्या है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने आस पास के लोगों को ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।